बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। PMLN की गवर्नमेंट जो है ये इस वक्त बुखलाई हुई है, बिफरी हुई है, और उसकी वजह से वो न सिर्फ इल्ज़ाम तराशियाँ करने में मसरूफ़ है, PTI के ऊपर ख़ास तौर पे PTI उनका टारगेट है, और उसके साथ साथ एक बहुत ही ख़तरनाक खेल खेलना चाहती है, जहां उनकी कोशिश है कि इमरान खान के ऊपर आइन की ख़िलाफ़ वर्जी या रियासत के साथ गद्दारी, दगाबाजी का मुकदमा कुछ बना दिया जाए, जिससे इमरान खान जेल में चला जाए और फंस के रह जाए। वैसे तो PMLN से आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त उनके हाथ मजबूत हैं, इसलिए कि मुल्क की 12-13 पार्टियां साथ हैं। इसलिए नहीं कि उनका कोई मंशूर एक है, इसलिए नहीं कि वो चाहती हैं कि मिल के कोई खिदमत कर दें मुल्क की, नहीं, इसलिए इकट्ठी हैं कि उनके मकासद बुनियादी तौर पे लूट मार के नुक्ता निगाह से एक ही हैं, और दूसरी तरफ दुश्मन उनको एक ही नज़र आता है, और वो सबको एक कॉमन एनिमी के तौर पे वो सामने नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये उस ख़तरे को भांपते हुए सारे इकट्ठे हैं। अब जब तक कि इमरान खान सामने रहेगा, वो शायद बाहर मैदान में उसका मुकाबला न कर सकें, इसलिए कि आज इमरान खान को मुकम्मल तौर पे अवाम की ताईद हासिल है, और ये एक हकीकत है जिससे इनकार करना मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल एक बहुत ही बेतुकी बात होगी कि सब कुछ नज़र आता हो और आप उससे मुनकिर हो जाएं। लेकिन क्या करें, इस हकीकत से अगर कोई आंखें चुरा रहा है तो वो आज की PDM की गवर्नमेंट। नतीजा ये है कि वो ऐसे हथकंडे, ऐसे तौर तरीके इख्तियार करना चाहते हैं जिससे कि इमरान खान ऐसी मुश्किल में फंस जाए कि वो जेल से बाहर ना आ सके। आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ के ऊपर भी आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का केस बनाया गया था। हालांकि वो केस बनता नहीं था, वो केस, उसका कोई वास्ता नहीं था आर्टिकल 6 से। एक कॉन्स्टिट्यूशन आर्जी तौर पे उन्होंने रोका, एब्रोगेट नहीं किया, उस पर एक्शन रोका, एक इमरजेंसी लगाई, और हफ्ते बाद उन्होंने खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल किया। एक आदमी कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ देता है, वो उसको वायलेट कर जाता है, वो तो उसके एक्शन हो गए, लेकिन वो तो बहाल भी खुद कर रहा है। 7 दिन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जिस पे अमल रोका, उस पर अमल दरामद दोबारा शुरू हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन तो तोड़ा ही नहीं, उसको तो ख़त्म नहीं किया। लेकिन ये PMLN थी जिन्होंने उस वक्त के जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साथ मिल के तो ये केस बनाया, और बाद में एक ऐसा जज जो अब दुनिया में नहीं रहा कि उसके बारे में मैं कुछ कह सकूं, लेकिन उसने सज़ाए मौत सुनाई। सो आप यूँ देख लीजिए कि चूँकि इसमें सज़ाए मौत है आर्टिकल 6 के केस में, तो ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब इन हज़रात ने, PMLN के लोगों ने अपनी नीयतें इस पे ज़ाहिर की हैं। PMLN की जो कोलिशन गवर्नमेंट है, इसके जो टॉप के मिनिस्टर्स हैं और इनके लीडर्स हैं, वो आजकल इमरान खान के पीछे बुरी तरह पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात। लेकिन इनमें सबसे ख़तरनाक इल्ज़ाम है जो वो ये कहते हैं कि हम इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, क्योंकि ये आइन की एक वायलेशन कर रहे हैं, जिसमें ये अदारों को बेतौकीर कर रहे हैं, अदारों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, या अदारों के जो सरबराह हैं उनके ऊपर कुछ ऐसा कर रहे हैं। ये इसमें ऐसा कुछ नहीं। मैं समझता हूँ कि फ़ौज पाकिस्तान के अदारे का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जिसका वो आइनी तहफ़्फ़ुज़ है या हमारी अदालतों का है, इमरान खान ने तो कुछ भी नहीं कहा। अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ
तो जो कुछ ये PMLN के लोग, ख़ास तौर पे मियाँ नवाज शरीफ, उसकी बेटी और ख्वाजा आसिफ की तकरीरें मैं निकालूं तो उसमें इतना कुछ भरा पड़ा है, इतना मवाद है कि ये सारे जितने भी हैं ये आर्टिकल 6 के मुजरिम हैं। उसमें तो शवाहिद सामने मौजूद हैं, लेकिन कुदरत के काम है कि इनको किसी ने हाथ नहीं डाला। मगर ये तवक्को करना कि ये हरकत नहीं करेंगे ये लीडर, ये इमरान खान की जान के पीछे ये लाजमन करेंगे। तो ये बहाना ढूंढेंगे किसी न किसी, बावजूद इसके कि इमरान खान ने अफवाज पाकिस्तान की बेतौकीरी नहीं की और ख़ुसूसी तौर पे अपने लोगों को भी हदायत की कि हमें एक मज़बूत फ़ौज चाहिए, इसको कमज़ोर नहीं हमें करना, और सब लोग मोहतात रहें, फ़ौज के बारे में कोई ऐसा बयान न दें। और ये जो न्यूट्रल का लफ्ज़ चला जिसका बार बार जिक्र आता है, ये भी फ़ौज ने अपने आप को नहीं कहा था कि हम न्यूट्रल, फ़ौज ने कहा था कि हमारा सियासत से वास्ता नहीं है, हम ये पॉलिटिकल हैं, यानी पॉलिटिक्स में हमारा ताल्लुक़ नहीं है। ये न्यूट्रल भी PDM ने निकाला और वो चल निकला भी। बासूरत इसको भी मैं समझता हूँ कि इसका भी जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सियासत करें, अफवाज पाकिस्तान को बिला वजह उसमें मुलव्वस न करें। लेकिन इन्होंने ये बहाना लिया और ये सारी बात हुई ख्वाजा साद रफ़ीक ने, जो कि रेलवे के मिनिस्टर हैं, इनके साथ बैठे हुए थे हमारे स्पीकर सरदार रियाज सादिक। अब इनका भी आप देख लें, ये वही हजरत हैं जो कि भारत का साथ देते हैं, जिन्होंने कहा था कि भारत के हमले का, और ये बाजवा साहब की टांगें कांप रही थी। आप इमेजिन करें, इनके इस बयान के ऊपर मैंने वीडियो की थी, मैंने उसमें कहा था कि इस बयान पे थू, यानी जो शख्स जो है वो दुश्मन की बर्तरी यूँ ज़ाहिर कर रहा है, बावजूद इसके कि आप ये अफवाज ने उनको दंदा शिकन जवाब दिया। सब दुनिया ने देखा कि उनका क्या हाल किया, और जुर्रत नहीं हुई भारत की कि उसके बाद दोबारा कुछ करे। लेकिन आपके तो दिमागों में समाया हुआ भारत। मियाँ साहब ने जब मुलाकात की थी लाहौर में मोदी के साथ, तो उन्होंने किसी भी सरकारी अफसर को, ना अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को साथ बैठाया, ना ही फॉरेन सेक्रेटरी को बैठाया, जबकि मोदी के साथ उसका सारा अमला था। क्या बातचीत हुई कोई नहीं जानता। अब आप बेशक उस पर आर्टिकल 6 लगा लें या कुछ भी कर लें, लेकिन किसी ने नहीं कहा। अमूमन समझा जाता है कि वज़ीर आज़म ओथ ले के तो शायद ऐसा काम ना करें, लेकिन इनसे तवक्को की जा सकती है। अब ख्वाजा साद रफ़ीक और उसके साथ बैठे हुए रियाज सादिक, इन्होंने मीडिया से बात की लाहौर में, और जो इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह हैं, इन्होंने, और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वगैरह ने, इन्होंने बातचीत की फैसलाबाद और नारोवाल वगैरह में अपने जलसों में, और कहानी ये की थी। उन्होंने कहा जी एक तरफ तो इमरान खान जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, कानून को तोड़ता है, और दूसरी तरफ जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ निकालता है। अब आप देखिए कि यहाँ पे झूठ इतना है कि ना कोई जुडिशरी को गाली निकाली गई, कम से कम मैंने जितना भी, मैं बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता हूँ तमाम इन चीज़ों को, जितनी भी बातचीत होती है, क्योंकि मैं उसके बाद उस पर तजिए करता हूँ। लेकिन ये कहानी बना लेंगे। अब जब कहानी बन गई, एक दफ़ा एक केस बन गया, आप अदालत में चले गए, तो अब जब तक अदालत फ़ैसला नहीं करती, उसमें साल लग जाए, 2 साल लग जाएं, इंडिविजुअल फंस गया। तो ये है कि और इसमें फिर ये है कि ज़मानत नहीं होती आर्टिकल 6 के केस में। फिर ये भी इन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो मेंटली, दिमागी एतबार से वो अब स्टेबल नहीं है, ठीक नहीं रहा, और वो चाहता है कि मुल्क उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाया जाए। ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने फरमाया। और उन्होंने कहा कि ये हज़रत जो है इमरान खान, ये बड़े खुदगर्ज़ हैं। आप देखिए, ये वो लोग कह रहे हैं जिनकी खुदगर्जियाँ सब आपने देखी, हर एक में खुदगर्जी है, अपने पैसे बनाने का, अपनी दौलत बनाने का सारे काम किए, उसको वो खुदगर्जी नहीं गर्दानते। और जिस शख्स ने कोई करप्शन नहीं की वो खुद करता है। और फिर एक इल्ज़ाम लगाया कि ये जादू टूने से मुल्क चलाना चाहते हैं।
मेरा ख्याल है जितनी मेहनत इस टीम ने की यहाँ पे, ख़ास तौर पे कोविड के दिनों में आप देखिए, और उसके बाद भी ख़ास तौर पे जब आप एहसास प्रोग्राम को देखें, हेल्थ कार्ड देखें, जो आवाम की फलाह के काम किए, वो बग़ैर सोचे समझे मेहनत करने के आप चीज़ें ऐसी नहीं ला सकते। आप कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये इल्ज़ाम तराशी, और चूँकि इनको तकलीफ़ ये है कि वो इनको चोर कहता था, इनको लुटेरे कहता था। अब बदकिस्मती ये है कि इमरान खान थोड़ा साफ़ गो आदमी है, वो चोर को चोर कहता है, और अगर पूछे तो कहेगा जी चोर को चोर ना कहूँ तो फिर मैं क्या कहूँ। तो हम लोग हो सकता है कि थोड़े अपने इरादे के कमज़ोर हों, शायद थोड़ी हमारे अंदर शायद इखलाकी कमज़ोरी भी हो, और हम साफ़ ज़बान से साफ़ अल्फाज में बात ना कर सकें और चोर को भी कुछ अच्छे अल्फाज दे दें, लेकिन वो साफ़ गो आदमी है, वो इस तरह की बात नहीं करता। और सरदार रियाज सादिक के बारे में इन्होंने इसी तरह ये उन्होंने भी इल्ज़ाम तराशी वगैरह की कि जनाब इनका रेफरेंस तैयार होना चाहिए। रियाज सादिक साहब ने तो यहाँ तक कहा कि मैं पार्लियामेंट में इसकी पेश करूँगा करारदाद, और स्पीकर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो रेफरेंस भेज दे। यानी पूरी एक तरह से तैयारी कर रहे हैं इस चक्कर में। और करारदाद पास कराना आजकल की लूली लंगड़ी जो पार्लियामेंट है, जिसमें अपोजिशन तो है ही नहीं, पीटीआई तो बिल्कुल ही नहीं है, उनके सारे वो 131 के करीब लोग वहाँ से इस्तीफ़े दे गए। तो ले दे के ये जो माजेगा में वहाँ बैठे हुए हैं, वो जो मिली भगत से काम चला रहे हैं, वो इस तरह की करारदाद भी पास कर सकते हैं। सो उसमें कोई ऐसी मुझे तो कोई दुश्वारी नज़र नहीं आती। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ याद सादिक साहब के रेफरेंस से है कि आपको याद होगा कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया फरह गोगी के बारे में कि उसने फैसलाबाद या लाहौर कहीं कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट लिया है जो बड़ा सस्ता ले लिया, 60 करोड़ का था तो उसने शायद 6 करोड़ में ले लिया है। अब आज फवाद चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उसने कहा कि याद सादिक ने वहाँ पे 2 प्लॉट लिए हैं। उसने कहा ये तहकीक ये होनी चाहिए कि क्या उसने इसी कीमत पे लिए या किसी और कीमत पे लिए। आप इमेजिन करें कि हर जगह इनके अपने हाथ इन्होंने मारे हुए हैं, और फिर ये उसने फवाद चौधरी ने कहा कि जी गालिबन ये आपस में पार्टनर हैं, क्योंकि फरह गोगी जो है उसका खामन, उसका ताल्लुक़ PMLN से है। फरह गोगी का जो फादर इन लॉ है, उसके खामद का जो वालिद है, वो PMLN का MP है, उसमें असम्बली में है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आप अगर देखें तो अगर हम इसको तफसीलन न स्टडी करें, आवाम के सामने लाने की कोशिश न करें, तो ये तो टोटली एक मुख्तलिफ पिक्चर आपके सामने रख के आवाम को धोखा दे देते हैं। तो अब ये इन्होंने कहना शुरू किया कि जी IMF का भी एग्रीमेंट उन्होंने वायलेट किया हुआ था, वो जो फ्यूल पे सब्सिडी दी हुई थी पेट्रोल वगैरह पे, लिहाजा उसकी वजह से हम आजकल IMF में मुश्किलात में हैं। ये मुश्किलात किस बात की? आपने तो हर बात उनकी मान ली, इमरान खान ने नहीं मानी। वो मुश्किलात में हो सकता था, लेकिन आपने तो धड़ाधड़ आवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ डाल के और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के जो है IMF कहता है कि आप करते गए, तो फिर वहाँ पे मुश्किल किस बात की हुई आपको? आप तो बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि आवाम के खून चूस के तो आप सब सुरखरू हैं। लिहाजा ये मेरा ख्याल है बहाना दुरुस्त नहीं है। असल मसले कुछ और हैं। असल मसले वही हैं जैसे इन्होंने करप्शन के कवानीन वगैरह बदले और चीज़ें, और अब यही इसी तरह की बातें ख्वाजा आसफ ने भी नारोवाल में जो जलसा किया उसमें उन्होंने ये कहानियाँ सुनाई। सो मैं बुनियादी तौर पे एक चीज़ पे फ़िक्रमंद हूँ कि आजकल के माहौल में जहाँ PTI की सुनवाई ख़ास नहीं है, सवाए इसके कि अवाम उनके साथ बिल्कुल हैं, ये कोई स्ट्रेटजी अवाम के साथ मिल के बनानी होगी कि इस तरह के झूठे मुकदमे जो हैं वो ना बनाए जा सकें। क्योंकि जब आप बहुत सीरियस किस्म का मुकदमा झूठा बना लेते हैं, ख़ास तौर पे जैसे आर्टिकल 6 से कोई मुकदमा ऐसा हो जिसमें कि सज़ाए मौत दी जा सकती हो, तो वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। क्योंकि ये लोग झूठे मुकदमे बना के तो झूठे एविडेंस भी ले आएंगे, झूठे गवाह भी उठा के ले आएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को ऐसे सरसरी नहीं समझना चाहिए। इन पे मेरा ख्याल है मोहतात रहने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे PTI को, और बाकी पाकिस्तान के अवाम को भी ये देखना होगा कि इस तरह झूठ जो है वो हमारे माहौल में, इस माहौल में वो कामयाब ना हो। अगर झूठ कामयाब हुआ तो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा। आज के लिए इतना ही।
अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।